चलिए बैठो, जल्दी बैठो। चलो ध्यान देखो, तो अभी वेक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर से तुम्हारा बताए थे कि मार्क्स कम से कम आएगा 12th क्लास में तो 30 से 32 मार्क्स का आएगा। 30 से 32 मार्क्स का वेक्टर और 3 डायमेंशन मिला करके आता है। तो इसलिए बढ़िया से इसको समझो, जहां प्रॉब्लम रहे वहां पर बताइए। आपको बताए थे कि से 3 डायमेंशन का जो लाइन बनाते हैं, जैसे इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं और इसको जेड एक्सिस मानते हैं। याद रखना, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, इसको वाई से और इसको जेड से, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर हर तीनों एक्सिस का निगेटिव पॉइंट भी होता है, निगेटिव लाइन भी होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस प्लस में है तो इधर एक्स एक्सिस माइनस में रहेगा, ये ऊपर में वाई एक्सिस प्लस में है तो नीचे माइनस में है, ये जेड एक्सिस प्लस में है, जेड एक्सिस मतलब ऐसे है तो अंदर में ये माइनस में। तो 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान दो, तीनों का निगेटिव भी होता है। और सुनो, तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहता है, दिमाग में बैठाना है। तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, मतलब तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे देखो, ये तो साफ साफ आपको दिखेगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बताओ यहां पर 90 बन रहा हो। आज जेड एक्सिस ऐसे बनाए, तुमको लग रहा हो 90 नहीं, लेकिन जेड एक्सिस ऐसे थोड़ी ना, ऐसे है। अब बताओ ऐसे है तो ये इसके साथ 90 ही बनेगा। तो तीनों एक्सिस दिमाग में रखना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहता है। एक दूसरे पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, ये रखना है दिमाग में। अब ध्यान देना, यहां पर एक्स एक्सिस को हम लोग वेक्टर में, सुनो, एक्स एक्सिस को हम लोग वेक्टर में आई कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। आई कैप, आई लिख करके ऊपर में कैप बनाते हैं तो उसको आई कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से। बताओ जी, एक्स एक्सिस को कौन सा कैप से डिनोट करेंगे, आई कैप, और वाई एक्सिस को जे कैप, और जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट करते हैं। ये तीनों याद रखना। मतलब आई कैप किसी के साथ लगा हुआ है, समझो वो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। किसको, एक्स एक्सिस को। जे कैप वाई एक्सिस को, और के कैप जेड एक्सिस को। 3 एक्सिस रहेगा, एक्स वाई जेड। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ध्यान में रखना है। आई कैप एक्स एक्सिस को, जे कैप वाई एक्सिस को, और के कैप जेड एक्सिस को। अगर यहां पर कोई भी पॉइंट, इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट आप लेते हैं, मान ली एक पॉइंट ले लिए यहां पर P, एक पॉइंट ले लिए क्या, P। अब P जब पॉइंट लिए हैं तो अगर कहीं भी तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस मतलब उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तुम कहीं भी घर बनाते हो तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, कहीं किसी को आना है तो आप एड्रेस बताते हैं। तो ऐसे ही कभी भी कोई पॉइंट लोगे तो पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं कि एक पॉइंट लिए हैं एक्स वाई जेड। ध्यान समझो यहां पर। तो जब पॉइंट बोलेंगे यानी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो पॉइंट है, ये पॉइंट है क्या, एक्स वाई जेड। लेकिन इसी में अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना रहेगा, किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, तो इसको बोलेगा कौन सा वेक्टर है ये, तो बोलेंगे ये पोजीशन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए ये पॉइंट है, इसका मतलब इसके साथ डायरेक्शन नहीं पता है। अब वेक्टर बोल देंगे, इसका मतलब डायरेक्शन पता रहेगा। तो डायरेक्शन जब मिल जाता है तो उसको वेक्टर कहते हैं। कोई भी मैग्नीट्यूड के साथ जितना भी तुम मैथमेटिकल टर्म देखते हो, चाहे 5 सेंटीमीटर बोल रहे हो, चाहे 10 किलोमीटर बोल रहे हो, ये सब मैग्नीट्यूड है। क्या चीज है, मैग्नीट्यूड। ये नंबर लिख दिए, पॉइंट लिख दिए 3 4 5, मैग्नीट्यूड है। क्या चीज है, मैग्नीट्यूड। एक्स वाई जेड लिख दिए, क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है। मतलब सारा जो भी तुम मैथमेटिकल टर्म नंबर यूज करते हो वो सब मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। उसके साथ डायरेक्शन बता देते हैं, साथ साथ डायरेक्शन बोल देते हैं तो वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर। अब बताओ, तो ध्यान समझो, यहां पर ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन का नाम मान लो ओ रख दिए, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। मतलब ओरिजिन पॉइंट पर एक्स एक्सिस का वैल्यू 0, वाई का भी वैल्यू 0 और जेड एक्सिस का भी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब समझो यहां पर, तो ये पॉइंट दिया हुआ पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। इसी को कहेगा कि वेक्टर कौन सा है, तो वेक्टर का मतलब हुआ कि ये पॉइंट जो P है
वो ओ से पी तक का जो ओ से पी गए, यानी आपको डायरेक्शन बताया कि ओ से पी की ओर जाना है, डायरेक्शन साथ साथ बता देंगे तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहेंगे जी? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, यानी ओ से पी यानी ओपी, तो ओपी बोलोगे तो दूरी हो गया कि ओ से पी दूरी बोले हैं। ओ से पी मतलब यहां से यहां तक दूरी कुछ ना कुछ होगा, चाहे 5 सेंटीमीटर है चाहे 10 सेंटीमीटर है, होगा ना जी। अब ध्यान देखो यहां पर, तो अगर इसको वेक्टर में बदलना है तो बोलेंगे ओपी आई वेक्टर का साइन, ऊपर में से तीर का साइन दे देंगे तो ये वेक्टर का साइन हुआ। वेक्टर मतलब कि हम इसके साथ साथ इसका जो पॉइंट है इसके साथ साथ पॉइंट का हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। तो इसको लिखते कैसे है? तो ओपी वेक्टर जो हुआ उसको लिखते हैं, जो पॉइंट था एक्स वाई जेड, इसको लिखेंगे ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसको पोजीशन वेक्टर, कहीं भी अगर तुमको पॉइंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? पॉइंट। तो पॉइंट अगर दिया हो तो ये समझो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या चाहिए? स्केलर। इसका मतलब हुआ कि इसमें डायरेक्शन अभी पता नहीं है। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको अगर पॉइंट पी है तो वेक्टर में लिखेंगे तो बोलेंगे ओपी वेक्टर है। क्या चीज वेक्टर है? ओपी वेक्टर है। और ओपी वेक्टर को हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी अगर पॉइंट दिया रहता है तो उसको वेक्टर में अगर लिखते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ से पी तक का जो वेक्टर रहेगा वो ओपी वेक्टर कहलाएगा, उसी को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। और उसको डिनोट कैसे करेंगे? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि भाई जो पॉइंट है इसका एड्रेस क्या है? तो आई लगा हुआ, आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है? एक्स है। वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है? वाई है। और जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? जेड। जैसे अब मान लो कोई पॉइंट ले लिए यहां पर Q, यहां पॉइंट ले लिए Q, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 4 7। ठीक। तो बताओ ये अभी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, ये पॉइंट है। क्या है भाई? लड़की समझो, नहीं तो बार बार इसी का यूज होगा। और पॉइंट दिया रहेगा वहां पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, लिखना रहेगा, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हो तो वेक्टर का यूज होगा, तो निकालना रहेगा, तो वहां पता नहीं रहेगा इसको कैसे लिखते हैं। तो पॉइंट अगर क्यू दिया हुआ है और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बोलेंगे, अब हम बोलते हैं कि पॉइंट क्यू है तो हम बोलेंगे वेक्टर कौन है? तो बोलना ओ क्यू वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ओ क्यू। अब क्यू को हम कौन सा वेक्टर कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। पॉइंट क्यू है लेकिन वेक्टर अगर बोलेंगे तो इसको कौन सा वेक्टर कहेंगे? ओ क्यू वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। ओ क्यू यानी ओ से क्यू तक का जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब उसका डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पता रहेगा। डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पता रहेगा। पॉइंट से सिर्फ पता चल जाएगा कि ओ से आखिर कहीं नहीं कहीं, जहां से तुम एड्रेस किसी का निकालना चाहता है वो समझो एक तरह से कहला जाएगा आपको, क्या? ओरिजिन कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहला जाएगा। तो वहां से कहीं यहां जाना है तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना जी। और डिस्टेंस से खाली मतलब रहेगा, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन से मतलब रहेगा। डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए तब आप वहां पहुंच पाइएगा। केवल डिस्टेंस बता देगा तब उल्टा पुल्टा दिशा में जा सकते हैं। इसीलिए इसको पॉइंट है तो इसको पॉइंट बोलेंगे, लेकिन अगर वेक्टर बोलेंगे तो इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, या अगर डिनोट करेंगे तो बोलेंगे ओ क्यू वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ओ क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर बोलेंगे। कौन सा वेक्टर बोलेंगे? ओ क्यू। तो ओ क्यू वेक्टर को कैसे लिखेंगे भाई? तो बताओ जी क्या लिखेंगे? बोलो। यहां पर पहला क्या है जी? 2, तो 2 आई कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 आई कैप प्लस फिर क्या है जी? 4, तो 4 जे कैप बोलेंगे। और फिर क्या बोलेंगे? 7 के कैप बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि भैया ओ क्यू यानी ओ से क्यू तक के ये जो वेक्टर लिख दिए हम 2 आई कैप 4 जे कैप 7 के कैप, इसका मतलब कि इसका यहां से यहां ओ से क्यू तक का हमको डिस्टेंस भी पता है और उसका डायरेक्शन भी पता है। डिस्टेंस भी पता है और क्या है? डायरेक्शन भी पता है। ओ क्यू जब हम बोल रहे हैं ओ क्यू वेक्टर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप बोल दिए तो इसका मतलब उसका हमको डिस्टेंस भी पता है और क्या पता है? डायरेक्शन भी पता है। डायरेक्शन ये है कि से ओ क्यू तक पहुंचना है तो एक्स एक्सिस आई लगा हुआ किसके साथ? 2 के साथ, यानी एक्स एक्सिस से 2 तक जाइए। जे लगा हुआ है मतलब वाई एक्सिस से 4 तक जाइए, और के लगा हुआ मतलब जेड एक्सिस को 7 तक जाइए। आप तीनों तरफ जाइए, जहां मिलेगा वहीं पर वो उसका एड्रेस होगा। उसका क्या होगा? एड्रेस होगा। ठीक।
तो तुम कहोगे भैया किसे, आप तो सर बताएं कि O से Q तक इसमें ये वेक्टर लिखे आप 2y कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और आप कह रहे हैं कि इसमें हमको डिस्टेंस भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। तो डायरेक्शन तो नजर आ रहा है कि इसे x एक्सिस से 2 तक जाना है, y एक्सिस से 4 तक जाना है, z एक्सिस से 7 तक जाना है, लेकिन इसका रियल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बताइए, केवल डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन के साथ साथ हमको डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस ना चाहिए कि हमको कितना किलोमीटर जाना है। तो डिस्टेंस के लिए आप बताओ, डिस्टेंस जो है वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन मिलता है तब क्या बनता है, वेक्टर। ये बताओ जी, डिस्टेंस के साथ इसमें डायरेक्शन भी है, आई जे के लगा हुआ है मतलब डायरेक्शन है, आई जे के क्या है, डायरेक्शन है। ठीक, अब बताओ हमको डायरेक्शन निकालना, यहां पर डायरेक्शन तो हमको पता है आई जे के का, हमको रियल डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस चाहिए तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आप स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हैं, मतलब सिर्फ आप उसका डिस्टेंस बताइए कितना है। क्या बताना, उसका डिस्टेंस। तो उसका डिस्टेंस अगर बताना है तो उसका मैग्नीट्यूड केवल बताइए। मैग्नीट्यूड का मतलब केवल डिस्टेंस, उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। तब कैसे निकलेगा, तो देखो ध्यान से, यहां पर उसको निकालना है तो OQ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो OQ लिखेंगे। अब मैग्नीट्यूड का साइन होता है दोनों तरफ ऐसे लाइन मोड जैसा खींचेंगे तो ये मैग्नीट्यूड का साइन हुआ। किसका साइन हुआ, मैग्नीट्यूड का। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड तुमको निकालना रहेगा, जैसे OQ है तो OQ का मैग्नीट्यूड निकालना, OQ वेक्टर का, तो दोनों तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है। किसका साइन होता है, मैग्नीट्यूड। बार बार क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, इसलिए ध्यान समझना। बहुत बार क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो OQ का मैग्नीट्यूड निकाला तो OQ वेक्टर लिखे, दोनों तरफ लाइन खींच दिए, मतलब समझ जाएंगे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो इक्वल टू रूट अंडर, क्या करते हैं भाई, रूट अंडर, देना ध्यान से, आई के आगे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर रहा, प्लस जे के आगे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, के के आगे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब बताओ, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। अब सबको जोड़ो, 9 6 15 4 19। अब बताओ, 4 1 5 और 1 6, 69। 69 का रूट पूरा पूरा निकलता है बाहर, नहीं, तो इतना ही छोड़ दिए। यानी O से Q तक का जो रियल डिस्टेंस है रूट 69 है। कितना है, रूट 69। रूट 69 का मतलब समझते हो, बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 60। अगर 64 रहता तो 8 रहता, 64 रहता कितना रहता है 8। और बताओ 81 का कितना होता है जी 9, अगर 81 रहता तो 9 होता। इससे क्या पता चलता है 69 है, इसका मतलब 8 और 9 के बीच में है, 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो डिस्टेंस क्या 8.2 किलोमीटर नहीं होता है, 8.3 किलोमीटर नहीं होता है। इसका मतलब वही चीज है, लगभग में 8.2 किलोमीटर। तो अगर किलोमीटर में बोले तो, मीटर में बोलेंगे तो मीटर होगा, है ना, सेंटीमीटर बोलेंगे तो सेंटीमीटर होगा। तो डिस्टेंस पता चला कि रूट अंडर 69 है, यानी यहां से O से Q तक का डिस्टेंस, O से Q तक का डिस्टेंस रूट 69 है, रूट 69। तो केवल डिस्टेंस ये पता चला, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी पता है। इसमें क्या चाहिए, डायरेक्शन पता है। केवल तुमको डिस्टेंस निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपको आना चाहिए निकालने की, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो कोई भी वेक्टर दे देंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। जैसे ये OP वेक्टर था, तो OP वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रूट अंडर, बताओ जी, x से आगे क्या, i के आगे क्या है x, x का स्क्वायर। बताओ y क्या है, j के आगे क्या है y, तो y का स्क्वायर। k के आगे z है तो z का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का। अगर मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालना है, किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर i के आगे जो रहेगा उसका स्क्वायर करिए, j के आगे रहेगा उसका स्क्वायर करिए, प्लस k के आगे रहेगा जो उसका स्क्वायर कर दीजिए और सबको सॉल्व कर दीजिए। तो वो क्या, किसका वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसका रियल डिस्टेंस रहेगा। ठीक से बेटा, तो बताओ कोई भी अगर वेक्टर तुमको दे दे और बोले कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो निकाल लोगे। अब बताओ, एक वेक्टर हम यहां पर एक पॉइंट दे देंगे, पॉइंट देंगे, पहले तुम उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। जैसे यहां पॉइंट हम क्यों लिए थे, समझो, यहां पॉइंट क्यों लिए थे 2 4 7, ठीक।
तो इसको पहले हम वेक्टर के फॉर्म में लिखे। कौन सा? अगर हम इसको पॉइंट बोलते हैं लेकिन वेक्टर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। इसको डिनोट किससे करेंगे? OQ से। किससे डिनोट करेंगे? OQ से। तो OQ वेक्टर बोले, OQ वेक्टर लिख दिए यहां सब में I J K लगा करके। अब बताओ, अगर दूसरा अगर एक पॉइंट हम देते हैं, कहीं भी एक पॉइंट दे दिए, यहां पर R एक पॉइंट दे दिए, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख दिए यहां पर 2 है, 4 है, 3 है। अब बताओ, पॉइंट हम दिए हैं, तुमको क्या करना है कि इसको वेक्टर के फॉर्म में पहले लिखना है। तो वेक्टर लिखेंगे तो कौन सा वेक्टर लिखेंगे? OR वेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे? OR वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। इसका बताओ जी, OR वेक्टर लिखिए तो कितना कितना है? 2 4 3 ना है, तो 2I लिखे, 2I क्या था, 4J कैप प्लस 3K कैप। ये वेक्टर लिख दिए, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो OR वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर I के आगे कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बताओ जी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। बताओ रूट अंडर कितना है? 29। रूट अंडर कितना हो गया? 29। तो ये मैग्नीट्यूड मतलब रियल डिस्टेंस पता चला किसे? O से R तक का डिस्टेंस कितना है। तो कभी भी तुमको पॉइंट अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको पोजीशन वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर पहले वेक्टर में लिखना रहेगा तो I J K लगा के बोलेंगे, ठीक है? I J K लगाकर बोलेंगे तो वेक्टर में चेंज हो गया और वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। कौन सा वेक्टर कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। अब समझो, हम तुमको एक पॉइंट दिए थे, ध्यान समझो, Q, एक पॉइंट दिए थे R, समझो, एक पॉइंट दिए हैं P, भले सॉरी Q, एक पॉइंट दिए हैं R। अच्छा से देखो जो बताने जा रहे हैं, समझो, एक पॉइंट दिए हैं Q, तो Q पॉइंट दिए तो उसको वेक्टर में लिखा था, क्या लिखा? OQ लिखा। कौन सा वेक्टर लिखा? OQ। एक पॉइंट लिए थे हम R, तो R में कौन सा वेक्टर लिखे? OR वेक्टर लिखे। क्या लिखे? OR। ठीक, पॉइंट था यहां पर Q, तक पोजीशन वेक्टर लिखे OQ। कौन सा? OQ। तो OQ वेक्टर क्या लिखे भाई? 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप। ठीक, एक वेक्टर हम लिए थे R, तो इसको हम लोग भले पॉइंट लिए थे R, तो इसको OR वेक्टर लिखे। क्या लिखे भाई? 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप। बोलो दिक्कत है किसी को? और हम चाहते हैं कि हम निकालना चाहते हैं Q से R, QR वेक्टर निकालना चाहते हैं। कौन सा वेक्टर निकालना चाहते हैं? QR वेक्टर। QR, Q से R तक अभी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना जी, उसका भी तो एड्रेस होगा। Q से R, O से नहीं जाना चाहते, Q से R, QR वेक्टर निकालना चाहते हैं। कौन सा वेक्टर? QR। QR वेक्टर निकालना चाहते हैं भाई, अच्छा समझो, कौन सा वेक्टर निकालना चाहते हैं? QR वेक्टर। तो QR वेक्टर निकालना चाहते हैं तो देखो जी, QR वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, समझो। कौन सा वेक्टर निकालना चाहते हैं? QR। ठीक, अब QR वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ध्यान देना यहां पर, ये बताओ जी, पहले Q है तब क्या है? R, तो उल्टा घटाएंगे, R में से किसको घटाएंगे? Q को, तब QR मिलेगा। तो कैसे घटाएंगे? तो R मतलब OR वेक्टर, OR वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, माइनस OQ वेक्टर, OR वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। देखो जी, QR का फॉर्मूला क्या होगा? QR का फॉर्मूला क्या होगा? OR माइनस OQ, OR माइनस OQ, यानी OR माइनस OQ। ठीक है, देखो फिर समझो, OQ तुमको पता है, OR पता है, तुमको निकालना है QR। क्या निकालना है? QR। तो कैसे घटाएं? तो दूसरा वाला में से पहला वाला घटाना। तो दूसरा में R है, पहला में क्या है? Q है, तो किसको घटाएंगे? तो OR माइनस OQ, OR माइनस OQ। अब बताइए घटाएंगे कैसे? तो ध्यान समझो, OR वेक्टर है तो OR वेक्टर तुमको पता है कि नहीं पता है? बोलो जी, पता है? OR वेक्टर पता है, OQ वेक्टर पता ही नहीं पता है? पता है। तो घटाते कैसे हैं? तो I वाला में से I वाला को, J वाला में से J वाला को, K वाला में से K वाला। ठीक है, क्या घटाना है? OR माइनस OQ। OR पता है, OQ पता है, तो कैसे घटाएंगे? जब भी वेक्टर में जोड़ घटाव करेंगे तो I वाला को I वाला के साथ ही जोड़ेंगे, J वाला को J वाला के साथ, K वाला को K वाला के साथ। तो घटाते भी वैसे ही, I वाला को I वाला के साथ, J वाला को J वाला के साथ, K वाला को K वाला के साथ। तो इसका मतलब वेक्टर का तुम जोड़ घटाव भी सीख लिए।
जब भी घटाएंगे वेक्टर में तो हम आई वाला को आई वाला से घटाएंगे, जे वाला को जे वाला से, के वाला को के वाला से घटाएंगे। तो बताइए घटाइए भाई, ओ आर में से ना ओ क्यू घटाना है, तो ओ आर का वैल्यू यहां है, ओ क्यू घटाना, ओ क्यू का वैल्यू ये है, घटाओ। बताओ जी 2i में से 2i घटेगा, कितना बचेगा 0i कैप, प्लस 4j में से 4j घटेगा, कितना होगा 0j कैप। अब बताओ प्लस 3 में से 7k घटेगा, कितना बचेगा माइनस क्या बचेगा जी 4k बचेगा, माइनस 4k। अब बताओ तो यहां बचा 0i कैप प्लस 0j कैप, अब प्लस माइनस माइनस 4k कैप। ठीक है, अब बताओ तो ये कौन सा वेक्टर आया जी, ओ क्यू आर वेक्टर आया। कौन सा वेक्टर आया, क्यू आर वेक्टर। कौन सा वेक्टर आया, क्यू आर। अगर इसी को पॉइंट में दिखाना रहे, ध्यान समझो जी, इसी को अगर पॉइंट में दिखाना रहे, कोई बता सकता है अगर 0 0 अगर -4 है, ठीक है, तो 0 0 -4 है, तो ये बताओ कौन सा प्लेन पर होगा, प्लेन पर होगा कि एक्सिस पर होगा, कौन सा एक्सिस पर होगा, जेड एक्सिस पर है। कहां पर है ये, जेड एक्सिस। समझ रहे हो ना, बताया था ना पिछले क्लास में। अब बताओ ध्यान देखो, तो यहां पर मेनली तुमको ध्यान देना है क्यू आर कैसे निकाले। तो क्यू आर का फॉर्मूला होगा क्या, ओ आर माइनस ओ क्यू। तुमको अगर हम बोल देते ए बी निकालो, ए बी वेक्टर मान लो, तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला तुम क्या लिखते जी, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अरे लिखते हैं, दूसरा वाला में से पहला वाला घटाते हमेशा। अगर हम तुमको बोल देते हैं यहां पर पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए, तब क्या लिखते हैं जी फॉर्मूला, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ये नहीं लिखते हैं। हम तुमको बोल देते हैं बताओ जी आर एस वेक्टर निकालो, आर एस वेक्टर, तो क्या लिखते हैं ओ एस वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। याद रहेगा ये सब, अरे बोलो दिक्कत है। अब बताओ, अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना रहता तो मैग्नीट्यूड नहीं निकालोगे जी। अगर ओ आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड आता है निकालने ना। अब बताओ तुमको हम कह देंगे ओ आर का मैग्नीट्यूड निकालो, ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो कैसे निकालेगा जी, रूट अंडर ओ आर वेक्टर ये ना है, तो आई के आगे कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, आई के आगे बोल रहे हैं, अच्छा क्यू आर ना, चलो कोई बात नहीं। देखो जी क्यू आर का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, क्यू आर का, तो आई के आगे 0 है तो 0 का स्क्वायर, प्लस जे के आगे भी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, और प्लस के के आगे -4 है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ इसको जोड़े तो 16 ही ना आया, और 16 का रूट कितना होता है 4, यानी क्यू आर जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया कितना आ गया 4। अब देखो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे वो पहले रिमाइंड करो। हम लोग ये सीखे कि 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करेंगे, आई लिख करके ऊपर ऐसे कैप जैसा बनाएंगे, ठीक। वाई एक्सिस को जे कैप से डिनोट करेंगे और जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट करेंगे। बोलो इसमें किसी को दिक्कत, जिसको दिक्कत है बोलो, वैसे बैठा हुआ शिवम कुमार, दिक्कत है तुमको नहीं, और किसी को दिक्कत है। एक्स एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे, आई कैप से, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को के कैप, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बताओ आपको क्या कि इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लिए पी, तो पॉइंट जब लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, तो एक्स वाई जेड ले लिए, ठीक है। 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, 2 डायमेंशन में एक्स वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड से डिनोट किए। इसी को अगर वेक्टर में लिखना हो, इसी को अगर किसमें लिखना हो वेक्टर में, ये तो पॉइंट है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसमें केवल अगर डायरेक्शन ना पता हो तो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पॉइंट है तो बोलेंगे एक्स वाई जेड है, लेकिन अगर इसको वेक्टर में बोलना हो कि कौन सा वेक्टर है तो बोलना है पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। आप पोजीशन वेक्टर को डिनोट किससे करोगे, तब पॉइंट का नाम पी है तो इसको ओपी से डिनोट करेंगे, किससे, ओपी से, यानी ओरिजिन से मिला के डिनोट करते हैं। तो ओपी वेक्टर हुआ, ओपी क्या हुआ वेक्टर। ओपी लिख करके ऊपर तीर के निशान दिखाता है कि वेक्टर है, तीर के निशान मतलब वेक्टर, मतलब डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है डायरेक्शन। तो ओपी वेक्टर क्या लिखे, तो यहाँ एक्स वाई जेड था तो एक्स में आई कैप लगाएंगे, वाई में जे कैप है, जेड में के कैप, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एग्जाम्पल के लिए
हम एक पॉइंट लिए P, यहां पर भले Q, एक पॉइंट लिए हैं Q, अब पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिए 2 4 7, तो ये पॉइंट है 2 4 7। अगर हम इसको बोले कौन सा वेक्टर है तो बोलना है पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर है। और इसको लिखेंगे कैसे? तो OQ वेक्टर। क्या लिखेंगे? OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर लिख दिए क्या? तो देखो जी 2 4 7 था, तो 2 के आगे I कैप, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप। इसमें दिक्कत है किसी को? अरे बोलो दिक्कत है? नहीं। अगला, यहां तक दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसके बाद हम क्या सीखे कि भाई जो पॉइंट हम Q लिए थे, ठीक है, ये पॉइंट Q है, यहां पर है 2 4 7, इसका कोऑर्डिनेट है। आप बोले कि इसको वेक्टर में लिखेंगे तो OQ वेक्टर बोलेंगे और इसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और जब वेक्टर आप कह रहे हैं इसको, तो इसमें डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, मतलब डायरेक्शन भी पता है, डिस्टेंस भी पता है। O से Q तक का डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पता है। हम चाहते हैं कि इसका केवल डिस्टेंस बताना कि डिस्टेंस आखिर कितना सेंटीमीटर है चाहे किलोमीटर है। तो वो जो डिस्टेंस पता करते हैं ना, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो OQ जो वेक्टर था OQ लिखते हैं, मैग्नीट्यूड का साइन होता है दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये मैग्नीट्यूड का साइन हुआ। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं? तो ध्यान देखना, रूट अंडर देते हैं और I J K के आगे वाला का स्क्वायर कर देते हैं। I के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस J के आगे 4 है तो 4 का स्क्वायर, K के आगे 7 है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देखो, यहां पर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़े तो रूट अंडर 69 आया। इसका मतलब O से Q तक का डिस्टेंस जो होगा रूट अंडर 69 है। रूट अंडर 69 का मतलब होता है रूट 64 का वैल्यू होता है 8 और रूट 89 का होता है 9। इसका भले 81 का 9 होता है, इसका मतलब हुआ कि से 8 और 9 के बीच में है, यानी 8.2 होगा समथिंग या 8.3 होगा, है ना, चाहे वो किलोमीटर में रहे चाहे मीटर में रहे। ठीक है, अब बताओ, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हम निकाले हैं रूट अंडर 69, मतलब केवल डिस्टेंस निकाले, इसमें डायरेक्शन पता नहीं है, केवल उसमें से डिस्टेंस निकाल दी। O से Q तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना जी, तो डिस्टेंस निकाल दी। एक और पॉइंट लिए हम, पॉइंट R। अब पॉइंट R का कोऑर्डिनेट लिए 2 4 3, तो ये कोऑर्डिनेट है 2 4 3। अगर इसको वेक्टर में लिखना रहेगा तो कौन सा वेक्टर कहेंगे? कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। और उसका नाम क्या लिखेंगे? वेक्टर। ये पॉइंट R है तो पोजीशन वेक्टर का नाम क्या बोलोगे जी? OR वेक्टर। O लगाकर बोलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, खाली R लिख दीजिएगा तो OR वेक्टर। तो OR एक वेक्टर लिए, 2 4 वहां 7 था तो 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7 भले 3K कैप। ठीक, अब बताओ, इसका भी तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रूट, यहां पर OR वेक्टर पर दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़े तो रूट अंडर 29 है। रूट अंडर 29। तो यहां तक दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड अगर तुमको कोई भी वेक्टर दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। रूट अंडर करना है, x के I के आगे जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे प्लस J के आगे रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे प्लस K के आगे रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। कोई भी पॉइंट दिया रहेगा तो उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लोगे। अब बताओ, उसके बाद अगर दो पॉइंट के बीच का वेक्टर निकालना रहे, जैसे एक पॉइंट हम Q लिए थे, एक पॉइंट R लिए थे, अब हमको QR निकालना है। क्या निकालना है? QR, यानी QR वेक्टर निकालना। अब बताओ, तो QR निकालना है तो OQ लिख दिए, OR लिख दिए। अब QR निकालना है तो QR इक्वल टू OR माइनस OQ, मतलब दूसरा वाला में से पहला वाला घटाएंगे, दिमाग में रखना है, OR माइनस OQ। अब घटाना है, OR पता रहेगा, OQ भी पता रहेगा। अब तुमको QR निकालना है तो OR में से QR घटाना है, OR में से QR। तो घटाते कैसे है? तो I वाला में से I वाला को, J वाला में से J वाला को, K वाला में से K वाला। जोड़ते भी वैसे ही, I वाला को I वाला के साथ, J वाला को J वाला के साथ, K वाला को K वाला के। तो घटा है, 2I में से 2I घटेगा तो 0I, 4J में से 4J घटेगा तो 0J, 3K में से 7K घटेगा तो माइनस 4K। तो यहां पर लिख दिए QR वेक्टर 0I कैप प्लस 0J कैप माइनस 4K कैप। ठीक, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना था तो यहां मैग्नीट्यूड निकाल दिए। तो मैग्नीट्यूड आपको आता निकालने, I के रूट अंडर I के आगे का स्क्वायर करते हैं तो 0 था तो 0 का स्क्वायर, J के आगे 0 था तो 0 का स्क्वायर, 4 के आगे भले K के आगे माइनस 4 था तो माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। तो बताओ, यहां तक में क्योंकि दिक्कत रहेगा, अगर यहां तक में तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को दिक्कत है? किसी को अगर जरा भी दिक्कत है तो इसमें पूछ लो कि सर यहां पर बता दीजिए, क्योंकि
इस चैप्टर का तुमको महत्व भी बता दिए हम कि कितना मार्क्स का आता है। आप जैसे ही क्वेश्चन खोलिएगा तो आई जे के कैप से सबसे भरल रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, किसी में यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा, सब आगे सिखाएंगे। अब आगे तुम जो भी कुछ पढ़ोगे तो अभी जो पढ़े हो उसी से रिलेटिव रहेगा। इसीलिए यहां तक में किसी को अगर जरा भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो कि सर यहां पर हमको बता दीजिए, फिर से यहां दिक्कत है, प्रशांत कुमार, नहीं तो फिर जब पूछेंगे तो उस समय बताना रहेगा। बोलो किसी को दिक्कत? पक्का? चलो तब उतारो इसको जल्दी। जैसे एक वेक्टर दे दिए, ध्यान देना यहां पर, एक वेक्टर दे दिए ए बी एक वेक्टर दे दिए 2y कैप माइनस 7k कैप प्लस 2k कैप, सॉरी माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप। तो इसमें फाइंड करना है आपको ए बी का मैग्नीट्यूड। चलिए निकलेगा, निकालिए जल्दी से। एक वेक्टर दे दिए ए बी, इसमें दिए 2y कैप माइनस 7k कैप प्लस 4k कैप। इसका जल्दी से मैग्नीट्यूड निकालिए, जल्दी जल्दी। कितना आया? रूट 69। अरे बना अगर नीरज कुमार ये बना ही रहा है, बनाया है तुम, बनाया कितना आया? 75 60। तो जो वेक्टर देंगे अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो पहले दोनों तरफ लाइन खींचना है तब बनाना। देखो एक चीज ध्यान समझो यहां जी, अरे इधर को, वेक्टर को कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करेगा। अगर वेक्टर को इधर इधर अगर वेक्टर को कैपिटल लेटर से डिनोट करेगा, जैसे देखो ए और बी दोनों कैपिटल लेटर, तो डबल डिजिट से डिनोट करेगा, मतलब एक ए और बी दोनों दिया है ए बी। लेकिन अगर ये स्मॉल लेटर से डिनोट करेगा तो कोई एक से, जैसे मान लो स्मॉल से हमको देना था, ऐसे दे दें वेक्टर ए इक्वल टू, यहां पर लिख दिए 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फाइंड करना है, बोलेंगे ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो देखो स्मॉल से डिनोट किया है तो सिंगल से डिनोट करेगा, कैपिटल से डिनोट करेगा तो डबल डिजिट से डिनोट करेगा, डबल लेटर से। बोलो दिक्कत है? तो ये नहीं निकलेगा मैग्नीट्यूड इसका। जल्दी से बताइए कितना होगा मैग्नीट्यूड इसका, जल्दी निकालो मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए जल्दी। कितना आया जी? 25 एक 26 एक 27, यानी 3√3। बनाया कि तेज बन रहा है कि हमको आता है? तुम बनाई जी गायत्री कुमारी? हाँ, ना तो तुम सर हटिए हटिए करते हो, बाकी सब बनाए ले रहता है जब तक। हाँ चलिए हो गया, ठीक से बैठो। अरे बना विक्की, कितना आया? 7 अंडर 27, उसको बाहर निकाले रूट से, 3√3। चलो तो बताओ सबसे पहले कि मैग्नीट्यूड निकालने में किसी को दिक्कत है? निकाल लोगे सब लोग? अरे निकाल लोगे? अब देखिए हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के बाद थोड़ा सा वेक्टर का टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में मतलब वेक्टर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में कौन बात कर रहा है? लड़का पगला हो तुम, इधर देखो। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखना यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो आवाज किधर से आ रहा है? टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर किसको कहते हैं तो समझो।
देखिए जीरो वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर, जैसे कोई एक वेक्टर है ए और वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ठीक, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो बताओ जी, रूट अंडर जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो, कितना आया जी, जीरो। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड अगर जीरो आ जाए, कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो आ जाए तो उसको हम लोग कौन सा वेक्टर कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। कि कोई भी पहचान लेगा कि जीरो वेक्टर कौन है। जीरो वेक्टर को ये तीन को ऐसे लिखने से अच्छा इसको ऐसे भी लिखता है लोग, वेक्टर ए इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। इसको सीधा ऐसे भी लिख देता है, वेक्टर ए इक्वल टू सीधा जीरो लिख देता है। क्या लिख देता है, जीरो, मतलब जीरो वेक्टर है। डायरेक्ट जीरो भी लिख देता है, नहीं तो ऐसे भी लिखता है। बोलो दिक्कत है किसी को, ये दिमाग में रखना। कभी ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, कभी ऐसे है तो उसको ऐसे लिखेंगे। बोलो दिक्कत। अब ध्यान दो, जीरो वेक्टर में किसी को दिक्कत। अब देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में। यूनिट वेक्टर, अब देखो नाम से ही पता है यूनिट का मतलब वन होता है। यूनिट का मतलब वन। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, वन आ जाए। जैसे कोई अगर वेक्टर है, इफ वेक्टर अगर कोई ए बी है और उसका मैग्नीट्यूड अगर वन आ जाता है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू वन, ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इज यूनिट वेक्टर। ए बी इज यूनिट वेक्टर। ए बी कौन सा वेक्टर है जी, यूनिट वेक्टर। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर वन आता हो तो उसको हम लोग कौन सा वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर यहां पर ले लिए, अगला एग्जांपल, जैसे कोई ले लिए इफ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड अगर वन आता है, मैग्नीट्यूड कितना आता है, वन, इसका मतलब ए इज यूनिट वेक्टर। ए इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर चूंकि उसका मैग्नीट्यूड वन आता है, तो यूनिट वेक्टर को ध्यान समझो, यहां पर यूनिट वेक्टर को हम लोग, ये जो वेक्टर ए का यहां पर मैग्नीट्यूड लिखे हो, मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो इसका वन बोले हैं, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर को किससे, ए कैप से। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, ए कैप। इसका मतलब तुमको कहेगा क्वेश्चन कि वेक्टर कोई ए दे दिया है, कोई वेक्टर ए दिया हुआ, कहेगा उसका ए कैप निकालिए। ए कैप मतलब उसको यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए, उसको कौन सा वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में चेंज करिए। तो कैसे निकालते हैं समझो। जैसे कोई तुमको एक वेक्टर दे दिया, ध्यान समझना, यहां पर कहा कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एक वेक्टर दे दिए ए, उसको दे दिए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और तुमको फाइंड कहा करने के लिए, फाइंड कीजिए ए कैप। देखो जी, वेक्टर ए दिया हुआ है, अगर ए कैप फाइंड करिए, मतलब ये जो वेक्टर ए है इसी को यूनिट वेक्टर में चेंज कीजिए। कौन सा वेक्टर में, यूनिट। ये यूनिट वेक्टर का पहचान है, कैप लगाओ मतलब यूनिट वेक्टर। आई कैप, जे कैप और के कैप जो लिख रहे हैं वो यूनिट वेक्टर रहता है। क्या रहता है, यूनिट वेक्टर। आई कैप, तो आई कैप का कोई मैग्नीट्यूड बोलेगा तो बोलना वन होता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या बोलोगे, वन। जे कैप का मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा, वन। के कैप का मैग्नीट्यूड बोलेगा कितना बोलेगा, वन, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट का सिंबल ही होता है कैप। तो इसका एक वेक्टर तुमको दे दिए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसको फाइंड कर दिए ए कैप। तो ए कैप मतलब समझ रहे हो ना, क्या समझे, यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकाला है, यूनिट वेक्टर। मतलब कि इसको हमको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। यूनिट वेक्टर में चेंज करने का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, वन। बताओ इसका भी मैग्नीट्यूड वन आएगा। देखो तो ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड वन है। ये वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, चेक करना है।
तो देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मने में निकालो, रूट अंडर 1 का आई का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, रूट अंडर 14 आ रहा है। यूनिट वेक्टर है नहीं, लेकिन इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। कौन सा वेक्टर में? यूनिट वेक्टर। तो दिमाग में फॉर्मूला रखना, 2 मार्क्स में भी यूनिट वेक्टर आता है निकालने के लिए और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए 2 मार्क्स में भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। देख लेना ऑब्जेक्टिव अभी आज बुक क्वेश्चन बैंक में देखना, यूनिट वेक्टर जरूर रहेगा, मैग्नीट्यूड जरूर रहेगा, 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए जरूर रहेगा, घटाने के लिए जरूर रहेगा। तो 2 वेक्टर को जोड़ घटाओ बता दिए कैसे जोड़ते हैं। तो आई को आई वाला को साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ, घटाते भी वैसे ही। अब ध्यान समझो यहां पर, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो तो समझो। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, जिसका यूनिट निकालना रहेगा, मालूम कोई वेक्टर ए का यूनिट निकालना है तो ए कैप इक्वल टू, यानी ए कैप मतलब ए को यूनिट वेक्टर में चेंज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप लिखे थे, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यही होता है ए कैप का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ए कैप का, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब बताओ इधर देखो, तुमको हम बोल देंगे कि वेक्टर बी का वेक्टर बी कैप निकालिए, बी कैप निकालिए, यानी वेक्टर बी को यूनिट वेक्टर में चेंज करिए। तो इसका फॉर्मूला कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अरे नहीं बोलोगे, तुमको कहेगा वेक्टर सी कैप निकालिए। क्या निकालेंगे? सी कैप। ध्यान देना, तो सी कैप तुमको बोलेंगे निकालेंगे, तो सी कैप का फॉर्मूला क्या बोलोगे? वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अरे समझ में आ रहा है? तुमको बोलेंगे ए बी कैप निकालो, यानी ए बी एक वेक्टर उसका कैप निकालो, तो क्या बोलोगे फॉर्मूला? वेक्टर ए बी बाय ए बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला बोलना है। तो जो नाम बोलेगा उसके हिसाब से वेक्टर ओ लिखना है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड करना है, तो यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा। किसमें? यूनिट वेक्टर। पहले बताओ, ये यूनिट वेक्टर नहीं ना था, इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो 1 नहीं ना आया था। अरे बोलो, अब इसका हमको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है इसी को, और फिर चेक करेंगे सही में यूनिट वेक्टर मिला है कि नहीं मिला है। अगर मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाएगा तो समझ जाना यूनिट वेक्टर है, अगर नहीं आया तो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो बताइए हम लोग ए कैप निकालते हैं, तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है जी? वेक्टर ए तो वेक्टर ए हमको पता है ना। बताओ वेक्टर ए कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लिख दिया वेक्टर ए। अब बाई ए कैप का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो बताओ मैग्नीट्यूड आता है निकालने? बताओ मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो बताइए जी, आई ए का ना मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए वेक्टर ये है, आई के आगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ए कैप इक्वल टू, ध्यान देना यहां पर आई कैप है प्लस 2j कैप है प्लस 3k कैप है। अरे देख रहे हो? अब भाई नीचे कितना होगा रूट अंडर? बोलो जी, 14 होगा। अब बताओ ए कैप इक्वल टू जो रूट 14 है, ये आई के नीचे है कि 2j के नीचे है कि 3j के? तीनों के है, तीनों को अलग अलग कर दो। इसके आई कैप के आगे 1 रहता है, तो 1 बटा रूट 14 आई कैप प्लस 2 बटा रूट 14 जे कैप प्लस 3 बटा रूट 14 के कैप। तो ई जो आया है यही यूनिट वेक्टर आया है। क्या आया है जी? यूनिट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर आया है? यूनिट वेक्टर आया है। अब इसका मैग्नीट्यूड सही में निकाल के देखो, अगर 1 आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर है, नहीं आएगा तो यूनिट वेक्टर नहीं है। तुमको चेक करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड आता है ना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है निकालने ना। तो बताओ ये यूनिट वेक्टर हम बोल दे के है, तो चेक करेंगे कि सही में यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो बताओ चेक करना है इसको, सही में यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो बताओ जी, ये एक वेक्टर मिला, हम बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखें। क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। अगर 1 आ जाएगा तो समझो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर, बताओ जी, आई कैप के आगे क्या है? अरे आई कैप के आगे क्या है जी? 1 बाई रूट 14 है, तो 1 बाई रूट 14 का स्क्वायर करो। बोलो 1 का स्क्वायर 1, और रूट 14 का कितना होता है? 14 प्लस जे के आगे कितना है? 2 बाई रूट 14, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 14 का 14 प्लस इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 14 का 14। अब बताओ, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर, बताओ तीनों का एलसीएम लेंगे तो 14 ना आएगा, तो 14 आ गया। अब बताओ ऊपर में सब तो वही रह जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9। तब बताइए जी, रूट अंडर 14 बाई 14
कट के 1, और 1 का रूट कितना होता है 1। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया है। इसका मतलब ये जो आया है ये कौन सा वेक्टर आया है, यूनिट वेक्टर। बोलो दिक्कत। तो सबसे पहले बताओ कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी अगर वेक्टर दे दे और उसका यूनिट वेक्टर निकालना रहे तो निकाल लोगे। फॉर्मूला जब पूछेंगे नाम चेंज कर करके तो तुम याद कर लो सर कि वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला होता है, ए कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आप बी वाला भी बता दिए, वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी बटा बी का मैग्नीट्यूड। सी वाला भी बोल दिए हम, वेक्टर सी बाई सी का मैग्नीट्यूड। ए बी का भी बोल दिए, ए बी वेक्टर बटा ए बी का मैग्नीट्यूड। एग्जाम में आ गया वेक्टर आर कैप निकालिए। हाँ आर वाला तो बताए नहीं किए थे, 4-5 तरह मारे हैं, पगला है। अरे समझ गए। हाँ तो इन्हें बोलेंगे ये वाला बताए नहीं किया, बता रहा हूं इसको। चलिए चलो देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या किए थे कि जीरो वेक्टर किसको कहते हैं और यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं उसको समझाए थे। जीरो वेक्टर मैं आपको बता दिए थे कि इस जीरो वेक्टर कहते किसको है, मेन है इसमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हो बताते। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताए थे कि अगर किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे वेक्टर कोई ए है, अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए कैप लिखेंगे। ए कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये ना बताए थे। आगे इसमें पढ़ना है आपको यूनिट वेक्टर के बाद को इनिशियल वेक्टर। कौन सा पढ़ना है, को इनिशियल। अब को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, तो को इनिशियल वेक्टर आपको अब ध्यान देना यहां पर को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें ध्यान देना यहां पर को इनिशियल वेक्टर के बाद सबसे पहले तो को इनिशियल वेक्टर समझो किसको कहते हैं। जैसे देखो नाम है को इनिशियल, को इनिशियल ठीक है, जिसका वह दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जल्दी आओ, इनिशियल पॉइंट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है तो उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है यहां पर और इसका नाम दे दिए, यहां गया नाम है ए, यहां नाम है ओ, ठीक। इसका डायरेक्शन इधर है। अब बताओ ओ ए एक वेक्टर है, ओ ए क्या चीज है, वेक्टर। एक और वेक्टर ले लिए यहां से ऐसे और यहां नाम दे दिए बी, तो ओ बी भी एक दूसरा वेक्टर है। ओ बी क्या चीज है, दूसरा वेक्टर है। अब दोनों वेक्टर का बताओ जी स्टार्टिंग पॉइंट ओ ही है ना। बोलो दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है। तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। जैसे एक जगह से दो आदमी निकला, मान लीजिए कि आपके घर से आप घर में थे, सुबह उठे, पापा गए काम पर, आप आ गए यहाँ। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है ना। तो उसको क्या कहें हम कि को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है। तो वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर कहेंगे, को इनिशियल। जैसे वेक्टर ई ओ ए था तो ओ ए वेक्टर बताओ जी ओ से ही गया है। ओ भी है वेक्टर तो ओ बी वेक्टर भी वही पॉइंट से गया है। दोनों वेक्टर एक ही, दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसीलिए इसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। बोलो को इनिशियल वेक्टर में दिक्कत है। अब देखो यहां पर अगला जो वेक्टर आपको पढ़ना है कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर पढ़ना है, कोलिनियर। ये इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर का बार बार यूज होगा। एक इसमें यूनिट वेक्टर और एक कोलिनियर वेक्टर बहुत काफी यूज होगा, इसलिए ध्यान देना यहां पर। अब बताओ ध्यान दो, कोलिनियर या पैरेलल। कोलिनियर या पैरेलल दोनों समझो एक ही तरीका, एक ही उसका दोनों का
जो मैथमेटिकल डिफिनेशन होगा वो एक ही टाइप से होगा। जैसे देखो, अब ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर समझते हैं। कोलिनियर मतलब पहले समझो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब जैसे आप कोलिनियर पॉइंट पढ़े होंगे, कोलिनियर पॉइंट पढ़े होंगे, वैसा दो या दो से अधिक पॉइंट, वैसा दो या दो से अधिक पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो, जो एक ही लाइन पर रहता है, तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। जब दो या दो से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में क्या बोलेंगे? वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो। ध्यान समझना यहां पर कि वैसा, जैसे वैसा दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही, जैसे कोलिनियर मतलब देखिए एक दूसरे पर रहेगा। जैसे एक वेक्टर दिए, इस वेक्टर का नाम ए दे दिए, वेक्टर क्या दे नाम दे दिए? ए। ठीक है, एक और वेक्टर दिए, एक और वेक्टर दे दिए, यहां से एक और वेक्टर दे दिए, हम यहां तक गया, ये वेक्टर यहां तक गया, और यहां से यहां तक एक और वेक्टर है जिसका नाम क्या है? वेक्टर बी। दोनों वेक्टर एक दूसरे पर है, दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे पर। तो जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक दूसरे पर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ठीक, लेकिन यहां देखो ध्यान से, कोलिनियर वेक्टर का मतलब यह नहीं हुआ कि ये वेक्टर ए जितना बड़ा है उतना ही वेक्टर बी रहे, कोई जरूरी नहीं है। कोई एगो बड़ा छोटा हो सकता है। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है, लेकिन यहां से यहां तक का, जैसे डिस्टेंस का मतलब मान लो ए का मैग्नीट्यूड निकाले तो 5 आया और बी का मैग्नीट्यूड आया निकाले तो 7 आया, तो हो सकता है। लेकिन ध्यान समझो, यहां पर कोलिनियर किसको कहते हैं? कोलिनियर का मतलब होता है एक दूसरे पर। क्या चीज हो? एक दूसरे पर। वैसा दो वेक्टर, आ जाओ, वैसा दो वेक्टर जो एक दूसरे पर रहेगा तो हम क्या कहेंगे? उसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब बताओ, तो ये तो हुआ फिगर के मामले में, ज्यामितीय तरीका से, ज्योमेट्री तरीका से कि कोलिनियर किसको कहते हैं। लेकिन यहां पर मैथमेटिकल टर्म में समझना है वेक्टर के बारे में। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में क्या होगा तो बताओ जी। कोलिनियर वेक्टर में देखो दो वेक्टर लिए थे, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। जैसे एक वेक्टर हम ए लिए तो वेक्टर ए यहां पर मान लीजिए 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4k कैप है। यही पैरेलल का भी होगा, इसलिए ध्यान समझना। एक वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर ए था। ठीक, अब बताओ एक वेक्टर बी लिए, 6i कैप ले लिए प्लस 9j कैप ले लिए प्लस 12k कैप ले लिए। ठीक, अब हमको इसको देखना है। कोलिनियर का मतलब तुम ज्योमेट्री तरीका से तो समझ गए कि एक दूसरे पर अगर है दो गो वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ए है यहां से यहां तक, एक वेक्टर बी है यहां से यहां तक, तो बताओ ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर है कि नहीं है? ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन एक दूसरे पर ही है ना, तो कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। दोनों के बीच का एंगल 0 बनेगा। दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। बताओ ये दोनों, ये भी एक वेक्टर ए था, ओ ए था, इधर देखो एक वेक्टर ओ ए था, एक वेक्टर ओ बी था। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बोलो, बन रहा है ना। तो ये कोलिनियर वेक्टर है? बोलो, नहीं बन रहा। यही वेक्टर को और थोड़ा नजदीक लाएंगे, ऐसे लाएंगे, इधर ले आएंगे, फिर और नजदीक, इसी पर एकदम रख देंगे, तो बताओ जी दोनों एक दूसरे पर हो जाएगा तो कोलिनियर नहीं कहलाएगा? बोलो, जब एंगल दो गो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो, तो दोनों वेक्टर क्या कहलाता है? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। 0 डिग्री है मतलब एक दूसरे पर है। ठीक, तो ये तो हुआ ज्योमेट्री तरीका से कोलिनियर, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कोलिनियर का मतलब क्या होता है। ठीक, अब बताओ मैथमेटिकल टर्म में जानेंगे कोलिनियर का मतलब, वो भी वेक्टर के फॉर्म में। तो जैसे एक वेक्टर ए लिए जिसका एक वेक्टर है जो उसका ये 2i है प्लस 3j है प्लस 4k है, एक वेक्टर बी लिए जो 6i है प्लस 9j है प्लस 12k है। अब इसको हमको देखना है कि ये वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं। ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? कोलिनियर है कि नहीं। क्वेश्चन आएगा कि चेक करिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी कोलिनियर है। तो कैसे चेक करते हैं? तो दो तरीका से चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैसे चेक करते हैं। देखिए दोनों में से बड़ा वेक्टर जिसमें बड़ा नंबर का यूज हुआ वो कौन है? वेक्टर ए है कि वेक्टर बी है?
वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी से चलिएगा। तो वेक्टर बी इक्वल टू लिख दीजिए 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप। लिख दिए। अब बताओ वेक्टर बी इक्वल टू इन तीनों में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 3। तो 3 कॉमन निकाल लो। तो 3 कॉमन निकाले, यहां क्या बचेगा बोलो? 2i कैप प्लस बोलो क्या बचेगा? 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बताओ वेक्टर b इक्वल टू ये 3 है तो 3, इसको गौर से देखो, ये वेक्टर a के इक्वल आ गया है बोलो। तो इसको वेक्टर हम a लिख सकते हैं, वेक्टर a लिख सकते हैं बोलो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर b इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर a आया है। मतलब अगर कोई एगो वेक्टर लिए, ठीक, मान लो हम वेक्टर b बड़ा था मेरे नजर में, बड़ा b लिए, और कुछ कांस्टेंट निकालने के बाद अगर वो दूसरा वाला वेक्टर आता है तो समझ जाओ ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। दोनों वेक्टर क्या होगा? कोलिनियर। ये मैथमेटिकल टर्म में हुआ, ये ज्योमेट्री टर्म में हुआ। ठीक, तो कभी भी तुमको चेक करना हो कि ये वेक्टर दोनों कोलिनियर है कि नहीं, यही क्वेश्चन रहता, कहता कोलिनियर प्रूव कीजिए है कि नहीं है, तो तुम क्या किए? वेक्टर बी लिखे, इनमें देखे सब में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाले, जो बच गया उसको लिख दिए। अब बताओ 3 है तो 3, इसको गौर से देखे तो ये दूसरा वाला वेक्टर बी से चले थे तो वेक्टर ए के इक्वल आ गया है, तो वेक्टर ए लिख दिए। तो अगर कोई 2 वो वेक्टर रहे, आ जाओ, उसमें से कोई एक वेक्टर से चले, कुछ कॉमन लेने के बाद कॉमन कांस्टेंट आएगा, कॉमन लेने के बाद दूसरा वाला जो वेक्टर बच जाएगा, अगर वही वेक्टर आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। ये ए और बी क्या है? क्या है? कोलिनियर वेक्टर। समझ में आया? बोलो दिक्कत है किसी को? नहीं। अब बताओ तो इसी का रूल क्या होता है? तो ध्यान देखिए यहां पर, तो लिखेंगे इफ वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ए, लेमडा इंटू वेक्टर ए। ये लेमडा क्या है? कांस्टेंट है। लेमडा क्या है? कांस्टेंट। तो बोलेंगे इफ वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ए, या उल्टा भी रहेगा, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा हो सकता है, हम हो सकता है इसको बड़ा ले लेते हैं, इसको छोटा ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एगो जो बड़ा वेक्टर से चलना, अगर उसको कॉमन लेने से क्या होता है कि दूसरा वाला वेक्टर बच जाता है, तो क्या हो? दोनों वेक्टर कोलिनियर होगा। दोनों वेक्टर क्या होगा? कोलिनियर। तो इफ वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ए, तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। आर क्या होगा जी? कोलिनियर होगा। क्या होगा? कोलिनियर। ऐसे ही ये कोलिनियर या पैरेलल, पैरेलल भी कहलाएगा ये, कोलिनियर या पैरेलल। पैरेलल भी बोलेगा तो यही चेक करेंगे, कोलिनियर भी बोलेगा तो यही, क्योंकि पैरेलल में भी 2 वेक्टर अगर पैरेलल रहता है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 0 बनता है। पैरेलल का मतलब एक वेक्टर ये लिए ए, एक वेक्टर लिए बी, दोनों पैरेलल है। दोनों क्या चीज है जी? पैरेलल। ठीक है, दोनों क्या है? पैरेलल है, यानी समानांतर है। इसको कितनों दूर तक आगे बढ़ाने पर कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहेंगे। तो ध्यान समझो यहां पर, तो पैरेलल के लिए भी यही रूल होगा, कोलिनियर के लिए भी यही रूल होगा। तो ये तो हुआ एक तरीका। ठीक, दूसरा तरीका है आपको इसी चीज को प्रूव करने का कि दोनों के कंपोनेंट को, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इसके आई का कंपोनेंट कितना है? कंपोनेंट मतलब आगे वाला, गुणांक कहते हैं उसको हिंदी में। क्या कहते हैं? गुणांक। आई का गुणांक कितना है? 2। तो बताओ 2 लिखिए। अब बाई, अब बताओ बी वेक्टर के आई का कंपोनेंट कितना है? 6 है, तो 6 लिखिए बराबर। इसका कितना है? जे का 3, अब बाई 9। फिर बताओ जी 4/12, इसको काटो कितना बार में? 3 बार में। काटो कितना बार है? 3 बार में। काटो कितना बार में? 3 बार में। तीनों बताओ इक्वल आया है? 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। अगर तीनों इक्वल आता है इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है जी? कोलिनियर है। दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर। बोलो दिक्कत? तीनों 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, तीनों इक्वल आया है, इसका मतलब दोनों वेक्टर ए और बी क्या चीज है? कोलिनियर है। अगर कोई वो इक्वल नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होता। तो कोलिनियर चेक करने के लिए आपको कितना तरीका बताएं? 2 तरीका बताएं। जैसे इसके एग्जाम्पल में, जैसे एक वेक्टर हम लिए ए
यहां पर ले लिया ऐसे A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। वेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, इसके जगह पर नंबर रहेगा A1 B1 C1 के जगह। वेक्टर बी लिए A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। हमको चेक करना है कि पैरेलल है या कोलिनियर है, ठीक। तो वही चेक करेंगे क्या, तो क्या करेंगे, I के आगे वाला A1, ये क्या है जी A2, A1 बाई A1 लिए, इसके I के आगे क्या है जी A2, बराबर अगर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो अगर तीनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर। आर क्या होगा जी, कोलिनियर या पैरेलल भी, या क्या है पैरेलल भी इसको बोलेंगे या कोलिनियर बोलेंगे। बोलो दिक्कत है। तो बताओ कोलिनियर प्रूव करने का कितना तरीका बताए हैं, 2 तरीका। पहला तो ये बताए हैं, ध्यान समझो, कि अगर 2 गो वेक्टर है तो कोई भी बड़ा वाला वेक्टर लेके चलेंगे तो वेक्टर b इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर a आता है। मतलब कुछ कॉमन आने के बाद फिर से जो दूसरा वाला वेक्टर वो अगर आ जाता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। इसका एग्जांपल यहाँ बताया कि वेक्टर a ले लिए है, वेक्टर b ले लिए। वेक्टर b बड़ा है तो वेक्टर b इक्वल टू लिख दिए। अब देखिए इन तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकाले तो बच गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बताइए 3 है तो 3, इसको गौर से देखे तो ये वेक्टर a के इक्वल आ गया। तो वेक्टर a के इक्वल आ गया तो समझो वेक्टर b इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर a आ गया है ना। इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, कोलिनियर है। दूसरा तरीका चेक करने के लिए बताएं कि मान लो 2 गो वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ वेक्टर a दिया हुआ, वेक्टर b दिया हुआ है। अगर इसका i का कंपोनेंट बाई b वेक्टर का i का कंपोनेंट यानी a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर वैल्यू तीनों इक्वल आता है तो समझ जाओ दोनों वेक्टर a और b क्या चीज है जी, कोलिनियर है। इसका एग्जांपल का सॉल्व यहाँ किए। इसका बताओ जी, वही वेक्टर दोनों लिए, i के आगे 2 है तो 2 लिखे, इसके i के आगे 6 है तो 6 लिखे, j के आगे 3 है तो 3 लिखे, j के आगे 9 है तो 9 लिखे, k के आगे 4 है तो 4 लिखे ऊपर, यहाँ 12 लिखे। काट दिए तो सब 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, तीनों इक्वल आ गया है। तीनों क्या आ गया है, इक्वल। इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है जी, कोलिनियर है या पैरेलल है, कोलिनियर है या पैरेलल। तो बताओ अगर कोई भी 2 गो वेक्टर देंगे तो तुमको चेक करने के लिए कहेंगे कि कोलिनियर है प्रूव कीजिए, या इसी चेक करने के लिए देंगे कोलिनियर है कि नहीं। तुम देख करके ही बता दोगे कोलिनियर है कि नहीं। यहीं से देखो इसको गौर से, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, इसी पता चल रहा है। यहीं से देख लो, काट के देखो 1/3 1/3 1/3, या कॉमन निकाल के देखो। जब काट के सेम आ रहा तो कॉमन भी वही आए, कॉमन आएगा तो वही सेम आएगा, तब ना कट रहा है, नहीं तो नहीं कटता सेम नंबर से। ठीक है, जब कॉमन कुछ ना कुछ रहता है और जो कॉमन रहता है उसी नंबर से सब कटता है। तो बताओ ध्यान देखो यहां पर, तो सब कट गया 3 बार में, तो 1/3। तो 2 गो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, तुम देख करके भी बता सकते हो कि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है कि नहीं है। लेकिन बुक में तुमको प्रूव करने के लिए आएगा कि दोनों वेक्टर कोलिनियर है, ये प्रूव कीजिए। बोलो दिक्कत है इसमें, दिक्कत है किसी को? चलो उतारो इसको बढ़िया से। यहां पर अब देखो, आपको कोई इनिशियल बताए, अब पढ़ेंगे यहां पर कोलिनियर भी आपको बता दिए। उसके बाद आप पढ़िए इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर जी, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं तो अच्छा समझो। देखिए इक्वल वेक्टर नाम से ही पता चला, इक्वल मतलब बराबर, समझो बोर्ड पर इधर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। अब देखो ध्यान से, इक्वल वेक्टर जैसे एक वेक्टर लिए a और यहां पर 2i कैप लिए प्लस 3j कैप लिए प्लस 4k कैप लिए, और हम तुमसे कह रहे हैं कि देखो भाई एक और वेक्टर है b, और क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर a
इक्वल है वेक्टर बी के। समझो जी, एक वेक्टर हम लिए ए और ए वेक्टर लिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। और हम बोल रहे हैं एक और वेक्टर है बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या चीज है? इक्वल है, ठीक। तो वेक्टर बी का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो बताओ जी, वेक्टर बी का वैल्यू, जब वेक्टर ए के इक्वल है वेक्टर बी, तब बी का वैल्यू वही होगा जस के तस जो वेक्टर ए है। दम जरा भी किंतु परंतु नहीं, दम जस के तस रहना चाहिए। मतलब आई क्या, यहाँ 2i है तो 2i ही रहना चाहिए, प्लस 3j है तो 3j ही रहना चाहिए, प्लस 4k है तो 4k ही रहना चाहिए, ठीक है। इस i के आगे 2 है तो वेक्टर b में भी i के आगे 2 ही चाहिए, इधर उधर नहीं हो सकता है कि इसे इसके आगे 2 है इसके आगे 3 तो अदला बदली कर दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें j के आगे 3 है तो यहाँ j के आगे 3 होना चाहिए, k के आगे 4 है तो इसमें भी k के आगे क्या होना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो दोनों जस के तस सेम रहेगा तब इक्वल वेक्टर कहलाएगा, नहीं तो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल में और देखो, जैसे यहां पर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि देखो भाई एक वेक्टर दिया हुआ xi कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, और ये वेक्टर जो है इक्वल है किसके? तो 2i कैप प्लस यहां पर दे दिया yj कैप प्लस 7k कैप। तो आपसे कहेगा कि फाइंड कीजिए, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, x एंड y, x एंड y, x एंड y का वैल्यू निकालना। अब तुमको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वेक्टर इस वेक्टर की इक्वल है, ठीक। तो इक्वल है इसका मतलब क्या? पहला वाला i के आगे कितना है जी? x, और यहां i के आगे कितना है? 2। तो इस i के आगे 2 है तो यहां भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 2। y के वैल्यू कितना होगा? देखो इस y के आगे 5 है, इस यहां पर भले j के आगे, यहां j के आगे y है, यानी y यहां जब 5 है तो यहां भी क्या होना चाहिए? 5। तो बताओ जी y का वैल्यू कितना हो गया? 5। और बताओ जी 7 है तो 7 के है इधर भी। तो x और y का वैल्यू पूछ रहा था, नहीं बता देंगे ऐसे? बोलो दिक्कत है? कब? जब इक्वल वेक्टर रहेगा तो जस के तस i के आगे इधर जो है वही इधर i के आगे रहना चाहिए, j के आगे जो रहेगा वही j के आगे रहना चाहिए, k के आगे जो रहेगा वही k के आगे रहना चाहिए। बोलो किसी को इक्वल वेक्टर में दिक्कत है? तो दिक्कत है नहीं। दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम ही आएगा, नहीं सेम आएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालो चाहे इसका मैग्नीट्यूड आए, दोनों तो सेम ही आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ इक्वल वेक्टर में किसी को दिक्कत है भाई? दो गो वेक्टर अगर इक्वल है तो जस के तस सेम होना चाहिए तब इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन आता है इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर में किसी को तो बताओ, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब बताओ एक वेक्टर यहां पढ़ेंगे हम लोग निगेटिव वेक्टर, क्या पढ़ेंगे? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं तो अच्छा समझो। तो देखिए निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? वैसा दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन अलग 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 हो, डायरेक्शन क्या हो? अलग। जैसे एक वेक्टर लिए a, ये इधर की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर इधर है। एक वेक्टर लिए b, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। एक वेक्टर लिए है b लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? इधर की ओर। तो मैग्नीट्यूड सेम रहे, मैग्नीट्यूड क्या रहे? सेम, ठीक। मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए? सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहना चाहिए। डायरेक्शन क्या रहना चाहिए? अलग अलग। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर कहेंगे? निगेटिव। जैसे ये इधर की ओर जा रहा है, यही चीज इधर की ओर जा रहा है, तो क्या है कि से एक दूसरे का क्या है? निगेटिव कहलाएगा। एक दूसरे का क्या कहलाएगा? निगेटिव। उल्टा कहलाएगा। उल्टा मतलब क्या होता है? निगेटिव, ठीक। तो जिसका डायरेक्शन क्या हो? अलग अलग रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव वेक्टर कहेंगे। कौन सा वेक्टर कहेंगे? निगेटिव वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे कोई वेक्टर इसी का नाम ही दे दिए, मान लो इसका ए बी दे दिए, ए बी वेक्टर दे दिए, ठीक। अब बताओ ये ए से बी की ओर जा रहा है। अब देखो ये क्या है? बी से ए की ओर जा रहा है, बी से ए की ओर जा रहा है। तो जब दो वेक्टर रहता है उसका डायरेक्शन अलग अलग रहता है
तो निगेटिव वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? निगेटिव वेक्टर। यहां पर अगर हम वेक्टर लिखे ए बी, क्या लिखे हैं? ए बी वेक्टर लिखे हैं, समझो बढ़िया से, तो इसका डायरेक्शन क्या है? ए से बी की ओर। ठीक, एक वेक्टर लिखे बी ए, क्या लिखे हैं? बी ए, इसका डायरेक्शन क्या है? बी से ए की ओर है, बी से ए की ओर है। तो ये वेक्टर इस वेक्टर का क्या है? निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। अब ध्यान देखो यहां पर दोनों, ध्यान समझना, यहां पर अगर दोनों की इक्वल करना है तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या कि निगेटिव वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? निगेटिव वेक्टर। अब जैसे ही देखो, समझो जी, यानी वेक्टर ए बी इक्वल है माइनस और वेक्टर बी ए। मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा? जब आगे माइनस का साइन लगाएंगे तब। अब बताओ, इसका मतलब ए बी इक्वल होता है माइनस और बी ए, माइनस और बी ए। मतलब अगर किसी के आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस बी ए है, तो उसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, तो प्लस में हो जाएगा। ए बी लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। या यही प्लस में है ए बी, इसको माइनस में लिखना है तो पलट दो, माइनस और बी ए लिखेंगे। जैसे अब यहां पर बताओ, जैसे हम तुमको बोले कि ए बी है, यहां पर ए बी वेक्टर लिए, ठीक, और यहां पर आपको ले लिए, ध्यान देखना, यहां पर लिए आपका माइनस बी ए वेक्टर, माइनस बी ए वेक्टर लिए। इसको कहेंगे सॉल्व करिए कितना होगा, तो बताओ ये ए बी वेक्टर था तो ए बी वेक्टर, आई बताओ जी माइनस है, अगर इसको प्लस में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा? तो क्या होगा जी? साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में चेंज किया तो क्या होगा? ए बी वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी, कितना ए बी? 2 ए बी वेक्टर, नहीं हो जाएगा? ये दिमाग में रखना है कि ए बी वेक्टर माइनस और बी ए के इक्वल होता है। मतलब अगर उसका डायरेक्शन चेंज करोगे तो साइन चेंज होगा। साइन क्या होगा? चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। ये ए बी है, इसको बी ए कर दोगे तो माइनस लग जाएगा, या बी ए है माइनस में ए बी करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए सी कोई वेक्टर है, इसका साइन चेंज करो, माइनस करोगे तो क्या होगा? सी ए वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सी ए वेक्टर हो जाएगा। ये दिमाग में रखना है। निगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है। बोलो दिक्कत है किसी को? तो बताओ, इक्वल वेक्टर में किसी को दिक्कत है, निगेटिव वेक्टर में किसी को दिक्कत है? निगेटिव वेक्टर मतलब होता है कि जैसी साइन चेंज करोगे तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ए बी से बी ए की ओर जाने रहेगा। बोलो दिक्कत है? चल इसको नोट कीजिए फल, है ना। जीरो वेक्टर किसको कहते हैं, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, ये सब करने के लिए पढ़े हैं। तो इसी सब जितना तुम कॉन्सेप्ट अभी लिए हो, उसी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके एक्सरसाइज का। आपके जो बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन वगैरह आता नहीं, वो वेक्टर का इंट्रोडक्शन है कि वो भी तुमसे बन जाएगा, खुद से कोशिश करना, नहीं बनेगा तो बताएंगे। क्वेश्चन उसमें क्या है, तो आपको बताएं कि वेक्टर किसको कहते हैं, तो जिसके साथ जो वैसा मतलब क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है तो उसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रहता है तो स्केलर कहते हैं। तो उसमें आपको चेक कर लेना है किसमें, जैसे अब डिस्टेंस दिया हुआ है, अब मान लो डिस्टेंस दिया 40 किलोमीटर, तो बताओ जी 40 किलोमीटर खाली बोलने से बताओ डायरेक्शन पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कहीं लिखा हुआ 40 किलोमीटर नॉर्थ साइड, किस साइड? नॉर्थ साइड। तो बताओ जी 40 किलोमीटर के साथ साथ उसका साइड डायरेक्शन पता है कि नहीं पता है? नॉर्थ साइड बोल रहा है, मतलब उत्तर दिशा की ओर बोल रहा है। तो बताओ स्केलर का लाएगा कि वेक्टर का लाएगा? वेक्टर का लाएगा। क्या कहलाएगा? वेक्टर का लाएगा, उसमें डायरेक्शन भी पता है। तो पहला एक्सरसाइज में यही सब है कि आपको देखना है कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है, केवल यही चुनना है। मेन एक्सरसाइज आपका जो एग्जाम में आता है वो 10.2 एक्सरसाइज से होगा। तो 10.2 एक्सरसाइज में जितना कॉन्सेप्ट बताया है पहले उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट बताना है 10.2 का ही, सब अभी नहीं बता दिए हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन करने के बाद। तो एक्सरसाइज 10.2 निकालो। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 10.2 में क्वेश्चन 1 है, एक वेक्टर दे दिया है ए,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। कह रहा है इसमें जो वेक्टर लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम जिससे पूछेंगे मैग्नीट्यूड जल्दी से बोलना रहेगा। नीरज कुमार खड़ा हो जल्दी। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड बताओ। क्या? बोलो नहीं, तुम बोलो। हाँ रूट 3 होगा। हाँ जी रूट 3 होगा मैग्नीट्यूड। अरे बोलो। अब बताओ तो तुम निकाले कैसे ही बताइए। हाँ 1 है, फिर के आगे भी 1 है, ठीक। तो फिर तो निकाले कैसे? स्क्वायर करके जोड़ दिए। तो ठीक से बोलो। अब बताओ मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू रूट अंडर आई के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर, के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो वेक्टर ए इक्वल टू हो गया रूट अंडर क्या 3। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया। बोलो दिखा दे किसी को। तो मैग्नीट्यूड आना चाहिए, बैठ जाओ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर इसका बी और सी है तो नहीं बनेगा जी। 1 का एक वेक्टर सी है थर्ड नंबर 1 बाई रूट 3 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 3 जे कैप प्लस माइनस है -1 बाई रूट 3 के कैप। बताओ जी यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इधर देखो, यहां पर बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर सी है तो सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर आई के आगे कितना है 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। अब बताओ जी 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3। अब बताओ दोनों सबका एलसीएम लिए 3 आएगा, यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1। तो बताओ जी ऊपर में भी 3 नीचे में भी 3 काट दिए कितना बार में 1 बार में। तो बताओ जी रूट 1 का वैल्यू 1 ही ना होता है। रूट 1 का वैल्यू क्या होता है जी 1 होता है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया जी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 आया है। इसका मतलब वेक्टर सी कौन सा वेक्टर है जी यूनिट वेक्टर है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो उसको कौन सा वेक्टर कहते हैं यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन क्या वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है? नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड रूट 3 है। जिसका 1 आएगा तब यूनिट वेक्टर कहलाएगा, नहीं तो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा। बोलो दिक्कत है? तो बताओ जी यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। चल अगला क्वेश्चन कह रहा है तुमसे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बुक अगर नहीं है, सुनो, अगर आप बुक रख करके नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहां पर जब बताते हैं तो खुद से नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में छोड़ के आओगे क्वेश्चन, बता दे रहे हैं। तो बुक लेकर के आया करो और बुक में क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो क्वेश्चन तुम समझ में नहीं करोगे एग्जाम में। अभी तो समझ जाओगे, हम पढ़ के बता देंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बात करो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कह रहा है वैसा 2 वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो अलग अलग हो। डायरेक्शन क्या हो अलग। कह रहा है वैसा 2 वेक्टर लिखना है, अपना मरी से एग्जांपल देना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ कह रहा है सेम, यानी डायरेक्शन क्या होगा अलग अलग। ठीक, तो 2 वेक्टर लेना। तो देखिए ऐसे कैसे लिखेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो। तो देखिए कोई भी एगो वेक्टर ले लीजिए आप,
मान लो 2i कैप ले लिए प्लस 3j कैप ले लिए प्लस 4k कैप ले लिए, और एक और वेक्टर हमको ऐसा लेना है जिसका मैग्नीट्यूड यही आना चाहिए, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही वही उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अलग होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अलग। तो बताओ एक वेक्टर बी लिए तो कैसे लेंगे जिसका डायरेक्शन अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो? तो केवल नंबर चेंज कर देना। ई आई के आगे 2 है और जे के आगे 3 है, तो उल्टा कर दो, कोई एगो चेंज कर दो, कोई एगो या दूगो भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या किए, 3 इसके आगे कर दिए 3i और 2j कर दिए प्लस 4k कर। तुम इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना आएगा जी। रूट अंडर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका भी तो वही होगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड सम, लेकिन डायरेक्शन अलग हो गया। देखो कैसे, इस आई के आगे 2 है, एक्स एक्सिस के तरफ 2 जाना है, इसमें एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाना है? 3 जाना है, चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है जी? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। बोलो दिक्कत है? तो दूगो एग्जाम्पल लेना था अपना मर्जी से, तो एग्जाम्पल ले लिए, ले लोगे आप तुम लोग अपना मर्जी से। अरे बोलो दिक्कत है किसी को? केवल नंबर केवल चेंज कर देंगे तो वह वेक्टर आ जाएगा जिसका क्या होगा कि डायरेक्शन आपका अलग अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है? बोलो दिक्कत है किसी को? हाँ निगेटिव भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी ले सकते। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया, जस्ट उल्टा है, लेकिन इसको बताएंगे अभी कॉन्सेप्ट इसके बाद। पहले आगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पहले बनवा रहे हैं पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो डेट द वेक्टर 2i, दो गो वेक्टर दिया हुआ जी, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 3j कह रहा है इक्वल है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के। तो कह रहा है फाइंड करना हमको एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब बताओ जी, तो बोलो जल्दी, ये सब क्वेश्चन छूटने वाला है जी। बोलो एक्स का वैल्यू कितना होगा और वाई का वैल्यू 3 होगा। बोलो दिक्कत है? इक्वल वेक्टर बताया ना जी अभी। अरे बोलो कि जब दो गो वेक्टर इक्वल रहता है तो आई के आगे यहां जो है वही आई के आगे यहां होगा, तो यहां आई के आगे 2 है तो यहां भी आई के आगे 2 है, यानी एक्स का वैल्यू 2। जे के आगे 3 है तो इस जे के आगे भी 3 होगा, यानी वाई का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। जब दो गो इक्वल वेक्टर होता है तो दोनों जस के तस इक्वल होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। बोलो तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक्स वाई का वैल्यू बता देना, पूछेगा तो नहीं बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5। चलिए क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। कह रहा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 3 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। देखो जी कह रहा यहां पर कि आपको कह रहा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट। किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दे दिया है, मान लो इनिशियल पॉइंट का नाम हम ए दे दिए, इसका पॉइंट दे दिया है। क्या पॉइंट दे दिया? इनिशियल पॉइंट 2 1। क्या दे दिया जी? 2 1। ठीक। अब बताओ जी टर्मिनल पॉइंट का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट दे दिया है, एक वेक्टर है, यहां पर नाम दे दिया बी, इसका एंडिंग पॉइंट भी दे दिया। एंडिंग पॉइंट कितना दे दिया? -5 7, -5 7। ठीक है। अब बताओ, तो कह रहा इसका, इससे जो वेक्टर बनता है ए बी, क्या बनता है? वेक्टर ए बी। अब ए बी जो वेक्टर बनता है उसका कंपोनेंट बताना है, वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। कौन सा वेक्टर निकालेंगे? ए बी वेक्टर। तो बताओ ए बी वेक्टर हमको निकालना है, तुमको राहुल कुमार, हमको निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? कैसे निकालेंगे ए बी वेक्टर? पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया, हमको ए बी वेक्टर निकालना है। चलो जी देव कुमार बताइए ए बी वेक्टर कैसे निकालें?
बी में से किसको घटाएंगे, ए को। इसका मतलब हुआ, तुम बैठो, तुम खड़ा रहो अभी। बताइए, हम बोले थे कल 10 बार जोर जोर से कि जब भी पॉइंट तुमको दिया रहेगा तो पोजीशन वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर। तो तुमको पॉइंट ए पता है, तो ये कौन सा वेक्टर है जी, ओ ए वेक्टर है। पॉइंट पता है ए, लेकिन वेक्टर कौन है, ओ ए। तो ए वेक्टर क्या होगा जी, 2i कैप प्लस 1j कैप। 1j कैप मतलब सीधा j कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, j कैप, j कैप। 2i कैप प्लस j कैप। के वाला है यहां, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला, ई वेक्टर, ई पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी है तो इसको वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर का वैल्यू कितना है जी, -5i कैप और प्लस 7k कैप, प्लस 7k कैप, सॉरी जे कैप। 7 क्या लिखेंगे, जे कैप, 7j कैप लिख दिए। अब ओ ए पता चल गया, ओ बी पता चल गया, तो क्या निकालना हमको, ए बी। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे। अब बोले थे बार बार इसका यूज होगा, हमेशा यूज होगा, सब कुछ बहुत क्वेश्चन में होगा। इसीलिए जब दो गो पॉइंट दिया रहा है तो उसको पोजीशन वेक्टर रहता है, उन दोनों से एक वेक्टर बनता है ए बी। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर हुआ, ओ ए और ओ बी। और ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताए थे जी, बताओ जी, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। मतलब उल्टा घटाते, बी में से ए वाला घटाते। तो बताइए जी, ओ बी यहां पर दिया हुआ -5i कैप, -5i कैप और प्लस 7j कैप। माइनस यानी घटाना है किसको, ओ ए को। तो ओ ए का देखो जी 2i है, इसके आगे प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, -2i कैप। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या होगा, -j कैप। अब बताइए इसको सॉल्व कर लो। -5i कैप और -2j कैप कितना होगा जी, -7i कैप। ठीक, अब बताओ 7j कैप में से j कैप घटेगा तो क्या बचेगा जी, 6j कैप। क्या बचेगा, 6j कैप बचेगा। अब बताओ, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर हमारा आ गया, ए बी वेक्टर -7i कैप प्लस 6j कैप। तो इसमें स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है। तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब होता है, स्केलर कंपोनेंट का मतलब होता है कि नंबर लिखना केवल। स्केलर कंपोनेंट मतलब हुआ कि ये -7 स्केलर हुआ और ये 6j के आगे 6 जिसमें डायरेक्शन ना पता हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं पता हो, केवल नंबर लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ये 7 हो गया, 6 हो गया, नंबर लिखना है केवल। बोलो दिक्कत। अब बताओ वेक्टर कंपोनेंट कह रहा है, वेक्टर कंपोनेंट मतलब जिसके साथ साथ डायरेक्शन भी पता हो, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, -7i कैप और 6j कैप। ये वेक्टर कंपोनेंट हुआ। अरे बोलो दिक्कत है। तो स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर में केवल नंबर बोल देना, वेक्टर में आई और जे के साथ बोलना है, क्योंकि आई और जे ही तो डायरेक्शन बताता है। बोलो दिक्कत है। तो ये चीज बताओ, कल पिछले क्लास में हम पूरा समझा दिए थे कि जब भी पॉइंट रहेगा तो इसका मतलब आपको समझना है कि वो पोजीशन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। आप पोजीशन वेक्टर जब दिया रहेगा तो वेक्टर निकालना रहेगा, ए बी निकालना है। 4-5 को एग्जाम्पल बगल में दिए थे कि बताओ जी आर एस वेक्टर रहेगा, तो तुम लोग जोर से बोला था कि ओ एस माइनस ओ आर। हम बोले थे कि से बताओ जी पी क्यू वेक्टर रहेगा तो उसको कैसे निकालोगे, तो तुम लोग बोले थे ओ क्यू माइनस ओ पी। अरे बोले थे, और तुम लोग नहीं बोले थे, इसलिए हम रिकॉर्ड भी किया हुए हैं, वो डालेंगे वीडियो, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। तुम रिवीजन नहीं करता है।